आफ्टरनून डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। आज वीक क्लोज है और इस वीक के अंदर जो है वो कुछ एनालाइज नहीं हुई, एक दो एनालाइज नहीं कर पाया कुछ पर्सनल काम की वजह से। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक जो है वो हम प्रॉपर डेली इसी टाइम जो है वो डेली एनालाइज अपलोड करेंगे। तो उसके लिए जो पिछले वीक में एनालाइज नहीं कर पाए उसके लिए माजरत। और बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो आज वीकली क्लोज है, इसलिए बिना कंफर्मेशन के या फिर अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती हैं, तो बिना कंफर्मेशन के कोई अपनी ट्रेड एक्टिव मत करिएगा। और इस टाइम कंडीशन जो है वो, अगर कंडीशन की बात करें 15 के अंदर, तो ये जो मेजर सपोर्ट तकरीबन बनती थी यहाँ पर 76 वाली, जो पिछली हमारी एनालाइज थी, है उसके नीचे अगर H4 का क्लोज लगे तो ये सेल ट्रेंड में चला जाएगा, नहीं तो ये फिर यहाँ से बुलिश होगा जैसा मैंने बताया था। और तकरीबन 37 तक के एरियाज बताए थे और आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 37 के पास मूव कर रहा है। तो अब करंट पोजीशन में अगर हम इसको देखें तो हाई रिजेक्शन एरियाज, क्योंकि प्रीवियस टाइम यहीं से रिजेक्ट हुआ था, तो अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक ना कर पाए, इसके टॉप को 42 प्रीवियस हाई को, और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फर्स्ट 21 है, और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से रिजेक्ट होके आए और यहाँ पर सपोर्ट लेकर दोबारा अप चला जाए, इस तरह हो सकता है। एक सिचुएशन ये है। दूसरा ये है कि अगर तो ये इसको ब्रेक करता है और ऊपर कोई क्लोज कर देता है, तो आप वेट करिएगा इस एरिया को ब्रेक का, 51 वाले, इसको ये शेडो लगा के भी आ जाता है तो फिर दोबारा इस तरह की पोजीशन बनेगी। नेक्स्ट ऊपर 61 से 67 का एरिया ये हो गया बाइंग के लिए। और यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है इस एरिया को और इसके नीचे कोई क्लोज लगा देता है, H1 का भी अगर लग जाता है यहाँ पर, तो ये दोबारा 28 को टैच करेगा। 28 के टैच करने के बाद जो है वो 12 तक, ठीक है। ये यहाँ से हमारी तकरीबन 100 पिप्स प्लस की जो है वो ट्रेड तो बन सकती है कंफर्म, यहाँ से बाइंग के लिए भी सेलिंग के लिए भी। ये एरिया अगर हम पिछले टाइम में देखें तो ये ब्रेक भी किया हुआ है, तो अगर ये फास्ट इसको ब्रेक करता है, इस तरह से ब्रेक कर देता है, तो फिर ये 82 से 87 76 वाले एरिया पे भी आ सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ रुक जाता है 12 पे और 12 से ये दोबारा बुलिश होता है, तो फिर सेम हमारे पास जो है रेजिस्टेंस यही रहेगा। तो इसी तरह की पोजीशन हो सकती है। अब दोनों सिचुएशंस आपके सामने हैं। यहाँ पर मार्केट अभी 3 बेरिश क्लोज किए हैं 15 में प्रीवियस टाइम में, और उसके बाद जो है वो ये गया है ऊपर, लेकिन अभी तक इस एरिया के 40 वाले एरिया को टच तो नहीं किया, रेस्पॉन्स नहीं दिया है। अभी इसके रेस्पॉन्स से अंदाजा होगा कि क्या करता है। पॉसिबल होगा कि ये इस रेंज में आ जाए, नीचे 21 और ऊपर जो है वो 40 से 42। ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से रिजेक्ट हो, यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा अब भी निकल जाए। लेकिन आज जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि वीकली क्लोज है, तो ख्याल रखिएगा लेवल्स नीचे के भी ब्रेक करता हुआ जा रहा है, तो इसलिए कोई भरोसा नहीं है कि कोई फास्ट जो है मूव लगे, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि वीकली क्लोज या फिर मंथली क्लोज, बड़े क्लोज जो भी होते हैं, उनके क्लोज वाले डे के दौरान जो है वो यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद कोई बड़ी मूव लग सकती है। तो ये लेवल भी ब्रेक है, रास्ता क्लियर है, ये फास्ट नीचे भी आ सकता है, और ऊपर तो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ऊपर कोई रेजिस्टेंस एरिया ही नहीं है। ये कैलकुलेटेड लेवल है 51 और 61 से 67 का। तो उम्मीद है हमारे कैलकुलेट लेवल भी आपने देखा है कि प्रॉपर काम करते हैं। थोड़ा 19-20 तो होता है क्योंकि मार्केट की वहाँ पर मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उन हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट देती ज़रूर है मार्केट। ऊपर की पोजीशन मैंने बता दी है और नीचे की सिचुएशन भी बता दी है। यही है कि ये अगर 21 को ब्रेक करके क्लोज कर देता है H1 का,
तो फिर ये दोबारा 28 से होकर नीचे आएगा। एक ये भी ट्रेड आपके पास है। अगर बाइंग देखनी है तो फिर ये ऊपर अगर इस एरिया को ब्रेक करके आता है तो फिर यहाँ से ये वाली बाइंग बन सकती है। ऊपर की बाइंग ध्यान से करिएगा, क्योंकि आपने देखा कि पिछले टाइम में भी है, जब यहाँ से रिजेक्ट हुआ है तो विद इन मिनट्स जो है वो ये 350 पिप्स के करीब गिर गया, तकरीबन आधे घंटे में। तो ये है कि आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, क्योंकि हाई रिजेक्शन एरियाज से मार्केट जो है वो हमेशा एक बड़ी मूव करती है। और जिस तरह से ये जा रहा है उस तरह से अभी भी देखने में तो स्ट्रॉन्ग ही आ रहा है, लेकिन अब ये है कि यहाँ से इसने सपोर्ट एरियाज ब्रेक करना स्टार्ट कर दिए हैं, ऊपर नीचे। तो ये जो ऊपर नीचे ब्रेक वाला सिस्टम करके जाती है मार्केट में, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, तो ये यूं समझ लें कि एक फास्ट मूव के लिए मूवमेंट होती है, और ये एक रास्ता क्लियर पोजीशन होती है। मतलब मार्केट को एक रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट तो करना है, लेकिन सपोर्ट की ऐसी ऐसी पोजीशन करके मार्केट निकलती है जो फिर उस एरिया पे कभी रुकती है और कभी रुकती ही नहीं है, ऑलरेडी ब्रेक होने की वजह से। अब ये भी देखें ना, ये सपोर्ट जोन बनता है, यहाँ भी M15 का क्लोज है, इसमें भी M15 के क्लोज है। तो इस तरह की पोजीशन के अंदर जो है वो मतलब यही होगा कि अगर ये इसको फास्ट ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक आ सकता है। तो ये इस तरह से ख्याल रखिएगा। लेवल टू लेवल मेरी समझ के मुताबिक मुझे आज मार्केट में यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।